रात के 8:43। स्कूल का गेट आधा खुला था। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। चौकीदार ने घड़ी देखी। उसने गहरी सांस ली। उसे याद था, आज वही तारीख है। ठंडी हवा अचानक चलने लगी, जबकि मौसम में हवा बिल्कुल नहीं थी। दूर खड़ी पीली स्कूल बस अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी। उसकी हेडलाइट अपने आप 1 सेकंड के लिए जली, फिर बंद हो गई। चौकीदार के हाथ से टॉर्च गिर गई। बस के अंदर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। टिक टिक टिक, जैसे कोई शीशे पर नाखून घुमा रहा हो। चौकीदार भाग गया। बस फिर शांत हो गई। अगली रात, स्कूल ट्रिप का दिन। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। अरविंद सर ने आवाज लगाई। सब बच्चे लाइन में लग गए। ड्राइवर रमेश ने इंजन स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट होते ही रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो में गाना नहीं था, सिर्फ धीमी सिसकी थी, जैसे कोई रो रहा हो। रमेश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। बस स्कूल से निकल गई। रात गहराने लगी। बस हाईवे पर दौड़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा। आसमान में बादल छाए हुए थे। पीछे बैठी आर्या अचानक चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, सर। अरविंद सर ने पीछे देखा। क्या हुआ? आर्या की आवाज कांप रही थी। वह आखिरी सीट की तरफ देख रही थी। वहां कोई बैठा है। अरविंद सर पीछे गए। आखिरी सीट खाली थी। उन्होंने कहा, कुछ नहीं है। जैसे ही वह मुड़े, सीट हल्के से दब गई, जैसे कोई अभी बैठा हो। बस के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। बच्चों की सांस से धुआं निकलने लगा। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा चल रही थी। और फिर वह आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, दर्द से भरी, मुझे न्याय चाहिए। रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार सीट खाली नहीं थी। वहां एक लड़की बैठी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा झुका हुआ। रमेश के हाथ कांप गए। बस झटका खाकर रुक गई। बच्चे चीख पड़े। रमेश ने कांपते हुए कहा, सर, ये वही बस है। अरविंद सर ने पूछा, कौन सी बस? रमेश की आंखों में डर था। कुछ साल पहले इसी बस में एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। उसे मार दिया गया था। सब चुप रहे। मामला दबा दिया गया। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, मैं मरी नहीं थी, मुझे मार दिया गया। सभी बच्चे पीछे देखने लगे। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर खून के निशान थे। अचानक बस अपने आप चलने लगी। स्टीयरिंग खुद घूम रहा था। ड्राइवर के हाथ हट चुके थे। फोन में नेटवर्क नहीं था। बच्चे रोने लगे। लड़की की आवाज गूंज रही थी, तुम सब चुप रहे, किसी ने मुझे बचाया नहीं। बस अचानक हाईवे छोड़कर जंगल में मुड़ गई। पेड़ झुकते हुए नजर आ रहे थे, जैसे रास्ता दिखा रहे हों। बस एक पुराने पुल के पास रुकी, वहीं जहां उसका शव मिला था। दरवाजा अपने आप खुल गया। लड़की नीचे उतर गई, लेकिन उसकी परछाई अब भी सीट पर बैठी थी। जंगल में 4 धुंधली आकृतियां दिखीं। वही लोग जिन्होंने उसे मारा था। वे पीछे हटने लगे। लड़की की आंखें लाल हो गईं। हवा तेज हो गई। बिजली कड़कने लगी। उसने हाथ उठाया। जमीन कांपने लगी। चारों आकृतियां चीखने लगीं। उनकी आवाजें जंगल में गूंजने लगीं। धीरे धीरे वे धुएं में बदल गईं और गायब हो गईं। अचानक सब शांत हो गया। लड़की का चेहरा बदल गया। अब उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। वह बच्चों की तरफ देखती है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना, कभी चुप मत रहना। उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा और आसमान में विलीन हो गया। सुबह बस सड़क के किनारे खड़ी मिली। बच्चे सुरक्षित थे। ड्राइवर बेहोश था। अरविंद सर चुप थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब वह बस रात में निकलती है, आखिरी सीट हल्के से दब जाती है, जैसे कोई बैठा हो, और शीशे पर उभरता है एक शब्द, न्याय, नेप्पा। कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वे याद दिलाने आती हैं कि चुप रहना भी एक अपराध है। और वह बस आज भी चलती है, लेकिन रात में वह कभी खाली नहीं होती।